हम सब के नेता देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का 23 तारीख को विशाल रैली है। इस रैली की तैयारी के लिए आज बैठक थी और उस बैठक में हम लोग इसको ऐतिहासिक रैली बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और मोदी जी, योगी जी जो काम किए हैं उसको जनता को बताने के लिए एक विशाल रैली, जिसमें हमारे प्रत्याशी रितेश पांडे जी को भारी बहुमत मिले, इसके आयोजन के उपलक्ष्य में ही आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, बहुत सारे लोग समर्थन दे रहे हैं। अब ये उनकी व्यक्तिगत वो है और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीत रही है। ये मोदी जी के काम के आधार पर जीत रही है, योगी जी के काम के आधार पर जीत रही है और बहुत सारे लोग पार्टी में आए हैं। आपके जिले में भी बहुत सारे लोग आए हैं, 2-2 विधायक आए हमारे यहाँ, बहुत सांसद आए, बहुत सारे लोग आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भरोसा करके आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 100% आ जाए तो फिर चुनाव किस बात का। तो इसलिए ये लेकिन ये सत्य है कि इस बार हम लोग 80 की 80 सीटें जीते। राहुल गांधी कह रहे हैं 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आज इलाहाबाद में बोल तक तो पाए नहीं। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, उनके गुंडों ने इतने हुड़दंग उन्हीं के मंच पर कर दिया कि वो बोल नहीं पाए, बिना बोले ही भाग गए। तो ये बताइए, जो चुनाव से पहले ही इस तरह के हुड़दंग कर रहे हैं, एक सीट नहीं मिलने वाली। पिछली बार एक सीट उनके माता जी को मिली थी, ये खुद चुनाव हारे थे, भाग गए थे केरल, और इस बार आए गुपचुप तरीके से, अंतिम दिन रायबरेली से पर्चा भर दिए। इस बार रायबरेली से भी आ रही, एक भी सीट नहीं मिलने वाली। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि सरकार जो है अनाज जो दे रही है उसकी गुणवत्ता नहीं ठीक है, उसमें जो है कमी है। उनकी सरकार आएगी तो वो जो है उस गुणवत्ता को ठीक करेंगे और क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। अग्निवीर पे भी उन्होंने इनकी सरकार आएगी ही नहीं कभी, ये पहली बात। दूसरी बात, जब सरकार में थे तब क्या कर रहे थे? तब इन्होंने कितने राशन दिए, तब इन्होंने कितने लोगों की भर्ती किया? उस समय तो केवल सिपाही के लोगों को, एक ही बिरादरी के लोगों को केवल भर्ती करने का काम करते थे। नौकरियों की नीलामी लगती थी। 4-4 संस्थाएं, पब्लिक सर्विस कमीशन, हायर एजुकेशन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सभी के सभी अध्यक्षों बंद किए गए। हाई कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी भ्रष्टाचार के गर्त में गए। तो ये क्या बात करेंगे, ये किसको नौकरी देंगे जब मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, तो ये कभी कुछ नहीं कर सकते। सर, राहुल जी कहते हैं देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं लोग। जानते हैं कि एक भी, पिछली बार एक सीट मिली थी 80 में से, इस बार एक भी नहीं मिलने वाली है। तो जो कहें वो कहें, ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये देश में सबसे ज्यादा सत्ता प्राप्त करने वाले कांग्रेस के लोग थे। ये उस परिवार से आते हैं कि देश में इतने दिन तो क्या कर रहे हैं, तो क्यों नहीं किए। इसलिए आज मोदी जी को करना पड़ रहा है, जो 75 वर्षों में नहीं हुआ वो मोदी जी 10 वर्षों में कर रहे हैं। केवल वो अखिलेश जी अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, केवल अपने परिवार के लोगों को टिकट दिए, भाग रहे। अभी शिवपाल जी भाग गए, नहीं लड़े। खुद जो है ये कन्नौज से अपने तेज प्रताप को टिकट दिए थे, वो नहीं लड़े, तो इनको लड़ना पड़ा मजबूरी में। तो ये केवल अपने परिवार के लोगों को लड़ा रहे, इनको कोई और देश और प्रदेश और अपनी पार्टी से मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी, बसपा या जो और कैंडिडेट है उठे हुए अन्य दलों से, उनको आप मानते हैं? देखिए, अब सेकंड पर कौन रहेगा? कुछ क्षेत्रों में बसपा आगे हम लोग से लड़ रही है, कहीं ये लड़ रहे हैं, तो ये लगभग 3 ही पार्टी लड़ रही है। कहीं से सपा कांग्रेस का गठबंधन है, कहीं बसपा है, तो कहीं ये है। लेकिन एक भी सीट किसी को भी नहीं मिलने वाली है। 80 की 80 भाजपा को। अखिलेश यादव कह रहे हैं, पिछली बार भी कह रहे थे, 2022 के चुनाव में कह रहे थे 400 सीट हम पाएंगे, 3 विपक्ष पाएगा। जनता ने उनको बता दिया। इनको तो विरासत में राजनीति मिली। इनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने इनको चुनाव जिता करके इनको मुख्यमंत्री बना दिया। 2014 में इनके पैरों तले जमीन खिसक गई, इनको पता नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। 17 में आप देखिए कि क्या असर रहा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में
भारी बहुमत के साथ आई। और 19 में इन्होंने बेमेल गठबंधन, जो पूर्व और पश्चिम कहा जाता था, सपा और बसपा एक नहीं हो सकते, दोनों को मिल के लड़े, तभी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। तो इस बार तो मोदी जी की सुनामी बह रही।